दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक मैनेजर या डीलर हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंटों को, किन किन कागजातों को संभाल कर रखना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक अच्छा मैनेजर वही हो सकता है जो सारे डॉक्यूमेंट को बराबर प्रॉपरली तरीके से रखे, हर एक चीज़ का अलग अलग फाइल बना के रखे और हर जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं आरओ के सबकी डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर नोट करके रखे एक फाइल में। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे आप किसी अन्य आरओ के लिए एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं। ये आपका जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस तरह से आप अपने जिम्मेदारियों को उठाएं और साथ साथ अपने सारे सही डॉक्यूमेंट को संजो कर रखना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों, आइए हम आगे इस वीडियो में आपको क्या क्या अनिवार्य दस्तावेज हैं उनकी सूची के बारे में आगे हम बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पेट्रोल पंप पे रखना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अपने जो पेट्रोल पंपों पर कुछ आवश्यक दस्तावेजों जिनको आपको पेट्रोल पंपों पर रखना अनिवार्य है। आइए देखिए, सबसे पहले हमारा अनिवार्य रिकॉर्ड कीपिंग, हमने इसका जो हेडिंग बना रखा है। अब सबसे पहले जो हमारे जो अनिवार्य रिकॉर्ड कीपिंग में जो हमारे तीन तरह के डॉक्यूमेंट ले रखे हैं। जैसे सबसे पहला हमने लिख रखा है कंपनी डॉक्यूमेंट, दूसरा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, तीसरे एनुअल सर्टिफिकेट, चौथा रिकॉर्ड रखरखाव। इन चार तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पेट्रोल पंप को रनअप करने के लिए हमारे पेट्रोल पंप पे रहना बहुत ही आवश्यक है। अब कंपनी डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है ये देख लीजिए आप। सबसे फर्स्ट नंबर पे है लेटर ऑफ इंटेंट। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है लेटर ऑफ इंटेंट। दूसरे नंबर पे आता है लेटर ऑफ एक्सेटेंस। तीसरे नंबर पे आता है डीलरशिप एग्रीमेंट, लेटर ऑफ एक्सटेंस। तीसरे नंबर पे आता है डीलर एग्रीमेंट। चौथा नंबर आता है लीज एग्रीमेंट और पांचवा नंबर आता है शिकायत व सुझाव पुस्तिका। ये कंपनी द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला समझ लीजिए लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ एक्सटेंस, डीलरशिप एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, शिकायत व सुझाव पुस्तिका। ये जो आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपनी द्वारा दिए जाते हैं आपको रखने के लिए। बी जो हमने बना रखा है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट से हमको लेना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट हमें गवर्नमेंट से लेना पड़ता है या उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहला है इसमें डीएसओ लाइसेंस, दूसरा है फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, तीसरा होता है पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस पीडब्ल्यूडी समझौता पत्र कॉपी, चाहे आप समझौता पत्र कॉपी करिए या पीडब्ल्यूडी का द्वारा एनओसी भी होती है। चौथा होता है जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृत लेआउट और पांचवा है हमारा जिला नगर निगम पालिका या पंचायती विभाग से एनओसी। ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए गए डॉक्यूमेंट होते हैं या कागजात होते हैं। और सी यानी कि चौथा नंबर जो हमारा, तीसरा नंबर जो हमारा है वो है एनुअल सर्टिफिकेट। अब एनुअल सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है ये देख लीजिए आप। सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट है वो है डिस्पेंसिंग यूनिट का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके पेट्रोल पंप पर मशीनें लगी हुई हैं उसका जो कैलिब्रेशन हर साल होता है उसका सर्टिफिकेट। नंबर दूसरे में आता है डेंसिटी किट का सर्टिफिकेट, जो डेंसिटी किट आपके यहाँ जिससे आप पेट्रोल या डीजल के डेंसिटी निकालते हैं उस किट का पूरा आपके पास प्रमाण पत्र, हर हाइड्रोमीटर का, थर्मोमीटर का, टेम्परोमीटर का, सारे चीज़ों का आपके पास सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस उसकी एक्सपायरी डेट देख के आपको
रखना है, एक्सपायर ना होने पाए। ये हो गया। तीसरा है हमारा अर्थिंग सर्टिफिकेट। पेट्रोल पंपों पर अर्थिंग सर्टिफिकेट का होना भी बहुत आवश्यक है। चौथा है हमारा इलेक्ट्रिक ऑडिट फाइल। हमको इलेक्ट्रिक ऑडिट फाइल, चूंकि हर 6-6 महीने में इलेक्ट्रिक ऑडिट होती रहती है, आपको उस एक फाइल बना के उसकी जो आपको सेट मिलती है इलेक्ट्रिक ऑडिट करने जो आपके यहाँ आते हैं अधिकारी, उसको आप एक फाइल बना के बराबर रखिए। अब हमारा आता है, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है, हमारा आता है डी पॉइंट में रिकॉर्ड रख रखाव, जिसमें सबसे नंबर 1 है दैनिक स्टॉक रजिस्टर, दूसरा है डेंसिटी रजिस्टर, तीसरा है पिछले 5 वर्षों का इस इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, चौथे नंबर पर है वर्तमान एवं पिछले वर्षों का पंप रख रखाव रिकॉर्ड। यानी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए। और पांचवा में आता है विस्फोटक लाइसेंस। अब देखिए, दैनिक स्टॉक रिकॉर्ड रजिस्टर का मतलब हो गया आपका जो डीएसआर पेट्रोल पंप पे होता है, जिसमें आप उसको पर डे मेंटेन करते हैं डीएसआर, उसमें स्टॉक कितनी सेल हुई मीटर रीडिंग के साथ उसको निकालते हैं। ये हो गया। डेंसिटी रजिस्टर आपके पेट्रोल पंप पे उपलब्ध होती है, जिसको आपको पर डे आप स्टॉक का पेट्रोल या डीजल का डेंसिटी लेते हैं, लेके आप इसको इसमें आप रजिस्टर में फिलअप करते हैं। पिछले 5 वर्षों का इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, ये आपके सेल्स ऑफिसर साहब बनाते हैं। आपको हर 3-3 महीने का आपका ये एक रिपोर्ट बनती है आपके पेट्रोल पंप की। इसका वो आपको कम से कम 5 वर्षों का रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए। वर्तमान एवं पिछले वर्षों का पंप रख रखाव रिकॉर्ड, इस वर्ष का प्लस इसके पहले 5 वर्षों का जो आपके है, बहुत सारे कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट जो रखना है आपको पिछले 5 वर्षों तक का रखना है। विस्फोटक लाइसेंस, आपको विस्फोटक लाइसेंस जो आपको एक तरह से विभाग द्वारा जारी होता है, उसको भी आपको यहाँ पे बराबर प्रॉपरली रूप से रखना है। या तो आप जैसे बहुत सारे जो एजेंसियां हैं जो आपको विस्फोटक का लाइसेंस देती हैं, आप उनसे भी संपर्क करके इसका लाइसेंस ले सकते हैं, और इसका भी आपको रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये दी गई हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप एक बार नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इसका चाहे तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसके लिए एक बोर्ड पे बनाया था, ताकि इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप इन रिकॉर्डों को मेंटेन करके रखें। ये रिकॉर्ड आपके लिए बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। एक अच्छे मैनेजर के रूप में या एक अच्छे डीलर के रूप में ये रिकॉर्ड आपको बहुत ही मायने रखता है। ये सारे रिकॉर्ड आपके पेट्रोल पंप पे सदैव उपलब्ध होना आवश्यक है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।